हेलो दोस्तों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों के जो लोकगीत है ना, जो उनके गीत है, जो उनके नृत्य है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे मुरिया जनजाति के बारे में। हम एक एक जनजाति के नृत्य और गीत को समझेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके पीएससी एग्जाम, व्यापम एग्जाम के लिए। आप लगातार देख रहे होंगे कि गीत से, नृत्य से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो मुरिया जनजाति का जो नृत्य और गीत है अपने आप में एक बृहद है। तो सबसे पहले हम मुरिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तुकेश वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम एस्पिरेंट। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितना भी वीडियो आने वाला है आप तक पहुँच पाए। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा क्योंकि आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है छत्तीसगढ़ की जो भी एग्ज़ाम हो, है ना, आप किसी भी परीक्षा में जब बैठते हैं तो छत्तीसगढ़ एक सब्जेक्ट जो है अनिवार्य होता है, उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाता है अगर छत्तीसगढ़ में पेपर हो रहा है तो। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि जितना डिटेल अब छत्तीसगढ़ को पूछा जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन जो है बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, बेहतरीन कंटेंट आपको देने का मैं कोशिश करूँगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जनजाति है छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति, उसके बारे में। ठीक है, तो मुरिया जनजाति में अनेक प्रकार के जो नृत्य है, गीत है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मुरिया जनजाति में जो है अनेक प्रकार के नृत्य प्रचलित है। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखेंगे। और नृत्य को मुरिया जनजाति में उनकी भाषा में जो है पाटा कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। पाटा का मतलब होता है नृत्य, है ना, याद रखेंगे। तो जो जनजातियों की जो भाषा है ना, तो मुरिया जनजाति की जो भाषा है उसमें नृत्य को ही पाटा कहा जाता है। जिस अवसर पर नृत्य होता है पाटा के पूर्व जो है उपसर्ग की भांति उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिवाली पर जो नृत्य होगा उसको क्या बोलेंगे? दीवार पाटा। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? दीवार पाटा। ठीक है, मतलब दिवाली का नृत्य है, पाटा मतलब क्या होता है? नृत्य। और कब? दिवाली के समय, तो दीवार पाटा ये हो गया। ठीक है, उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं जो अवसर होता है उसको। ठीक है, गीत एवं नृत्यों को एंडना भी कहा जाता है। याद रख, एंडाना भी कहा जाता है, इसको पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एंडाना, है ना, पीएससी में आने की संभावना है। तो नृत्य एवं गीतों को क्या कहा जाता है? एंडाना भी कहते हैं। मुरिया अपने खेलों को क्या बोलते हैं? करसाना। ठीक है, एंडाना और करसाना में अंतर होता है, हम देखते हैं कि कैसे अंतर होता है। ठीक है, तो नृत्य एवं गीत को क्या बोला जाता है? एंडाना कहते हैं, और खेल को करसाना कहते हैं। ठीक है, किसी पर्व, अवसर, विवाह या यात्रा पर, याद रखेंगे, किस पर? पर्व पर, अवसर पर, विवाह पर या यात्रा पर किए जाने वाले नृत्य को एंडाना कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी त्योहार आ गया, विवाह हो गया या यात्रा में जब निकले हैं, ठीक है, तो वहाँ जो नृत्य किया जाएगा उसको क्या कहते हैं? एंडाना कहते हैं। जबकि करसाना क्या होता है? विशेष अवसर का घोतक नहीं होता, मतलब कोई विशेष पर्व नहीं होगा, कोई अवसर नहीं होगा, कुछ भी जब मन चाहे तब इसको किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो प्रस्तुतिकरण होता है ना उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो करसाना होता है कोई अवसर विशेष पर नहीं होता, याद रखेंगे। ना ही इसमें इतना प्रस्तुतिकरण का उतना ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, अप्रासंगिक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये नृत्य तो होता है, ठीक है, लेकिन कोई अवसर का नृत्य नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? करसाना या खेल कहते हैं। विशेष अवसर, पर्व, विवाह, यात्रा पर जो भी नृत्य होगा उसको एंडाना कहेंगे। और बिना अवसर का जो भी नृत्य होगा, है ना, कोई विशेष अवसर नहीं होगा, कोई कोई तिथि नहीं होगा, कोई मुहूर्त नहीं होगा, है ना, और उसमें कोई ज़्यादा एकदम लय का भी महत्व नहीं होगा, है ना, कोई सुर ताल लय का महत्व नहीं होगा, वैसे नृत्य को हम करसाना या खेल कहते हैं। ठीक है, मुरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है जैसे दीवार पाटा, याद रखेंगे, दिवाली के समय, चेरहे पाटा, पडली पाटा, कोलांग पाटा, अन्न पाटा, घोटुल पाटा, डिटांग पाटा, छेरता पाटा, मांदरी नाच और लिंगो पाटा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। दीवार पाटा, चेरहे पाटा, पडली पाटा, कोलांग पाटा, अनल पाटा, घोटुल पाटा, डिटांग, छेरता और मांदरी पाटा, लिंगो पाटा। ठीक है, माओ पाटा के बारे में आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे कि माओ पाटा एक शिकार पर आधारित नृत्य होता है, शिकार कक्ष पर आधारित एक संपूर्ण नृत्य होता है। कुछ नृत्य यात्रा के रूप में भी आयोजित किए जाते हैं, जब ये लोग यात्रा करते हैं, है ना, यात्रा करते करते नृत्य करते हैं, जैसे दीवार पाटा नृत्य है, छेरता
और हुल्की पाटा, याद रखेंगे। ये अभियान या यात्रा का नृत्य भी होता है, दीवार पाटा, छेड़ता और हुल्की पाटा नृत्य। ठीक है। जानते हैं दीवार पाटा क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। दीवार पाटा तो दिवाली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें अविवाहित युवतियां जो घोटुल में मोटियारी कहलाते हैं, है ना, घोटुल को जो घोटुल में जितने भी युवतियां इकट्ठी होती हैं, ठीक है, वो वहाँ के सदस्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मोटियारी कहते हैं। सब घोटुल में एकत्र होकर क्या बनाते हैं? एक समूह बनाते हैं और समूह बनाकर वहां से नृत्य करते हुए निकलते हैं। ठीक है। और ये युवती जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में प्राय आप देखे होंगे सुआ नृत्य, है ना, सुआ नृत्य में एक गोला बना के लोग नृत्य करते हैं, वैसे ही इन लोग भी घोटू से नृत्य करते हुए निकलते हैं और सबके गांव में जो है जाते हैं और गांव में जा जाके एक दूसरे के घर जो है ना, ये नृत्य करते हैं। अलग अलग गांव में जाते हैं और सभी के घर के सामने जो है नृत्य करती हैं, और नृत्य करने के बाद जो घर के जो मालकिन होते हैं वो इनको चावल वगैरह जो है भेंट करती है। ठीक है। और इनका जो नृत्य होता है ना, लगभग 7 दिनों तक चलता है, याद रखेंगे। 7 दिनों तक ये लोग नृत्य करते हैं अलग अलग गाँव में जाकर, जहाँ शाम हुआ वहीं इन लोग, वहीं के घोटुल में ये लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। ठीक है। मान लो आज किसी गांव में 4, है ना, आज जो है एक दिन में मान लो 3-4 गांव में ये लोग नृत्य किए, और अपने गांव से जो है 5-10 किलोमीटर ये दूर, मान लो जैसे परगना में है दूरी में अगर चले गए और वहाँ शाम हो गई, तो वहाँ के जिस गांव में ये आखिरी नृत्य किए वहीं के घोटुल में लोग निवास करेंगे, और वहाँ के जो भी सदस्य हैं घोटुल के, उन लोग इनका स्वागत सत्कार कर देंगे। ठीक है। तो ये जो दीवार पाटा नृत्य है ना, 7 दिनों तक चलता है, याद रखेंगे। वे ग्राम के पटेल, सरपंच, गायता, गुनिया के घरों के सामने नृत्य भी करते हैं, याद रखेंगे। ठीक। अब दीवार पाटा नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि नृत्य करते समय जो युवतियां है ना, एक गोलाकार में ऐसा नृत्य करती है, ऐसा गोलाकार नृत्य करती है। ठीक है। पूरा इसमें ना केवल लड़कियां ही भाग लेती है, याद रखेंगे। ठीक है। गोलाकार में नृत्य करती हैं और नृत्य करते हुए ना, ठीक है, यहाँ ऐसे युवतियाँ जो है ऐसे गोलाकार में नृत्य कर रही है, और यहाँ ना कुछ सिक्के बिखेर देते हैं ये लोग। ठीक है। और सिक्के को घेर कर ये लोग नृत्य करते हैं, और जिस गांव में नृत्य करते हैं ना, वहाँ के घोटुल के जो भी लड़के हैं उस सिक्के को ना ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं, लड़के लोग जो है इस सिक्के को उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये लड़कियां जो नृत्य कर रही है, जो युवतियां नृत्य कर रही है, वो इनको धक्का मार के भगा देती, धक्का मार के भगाती है। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? मुद्दा पाटा, याद रखिए, इसी को क्या कहा जाता है? मुद्दा पाटा कहते हैं। ठीक है। जब युवक उनके घेरे को तोड़कर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो युवतियां नृत्य द्वारा अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करती है। दीवार पाटा की संस्कृति को मुद्दा पाटा कहा जाता है, याद रखेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जो युवती, ये जो लड़के हैं ना, या जो घोटुल के जो सदस्य हैं दूसरे गांव के, ठीक है, ये जो है युवतियों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना बल दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर जो ये युवतियाँ जो डांस कर रही है ना, वो इनके बल को देखकर इनसे जो है प्रसन्न हो जाती है ना, मोहित हो जाती है। तो इसी में से ये इसको भी पसंद करते हैं, लड़के लड़के, मतलब दोनों के बीच प्रेम संबंध बनता है एक प्रकार से। ठीक है, याद रखेंगे। तो जिस गांव में संध्या समय कुछ पर पहुंचती है, उसी गांव के होटल में वे रात्रि में विश्राम करते हैं। गांव के चेलिक मतलब युवक अपने उनके जो मेजबान बनते हैं, ठीक है, और ठहरने खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। इसी गांव में गए हैं, अब उस गांव में नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं सिक्के बिखेर के। वहाँ के जो लड़के हैं, घोटुल के जो लड़के हैं, वो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लड़कियाँ जो उनको धक्का दे के भगा देती है। फिर भी अगर प्रवेश कर जाते हैं, सिक्के को उठा लेते हैं, तो लड़कियाँ उनसे प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, उनका बल का, अपने बल का परिचय देते हैं। ठीक है, और वहीं शाम होने के बाद उसी गाँव के जो घोटुल है वहाँ निवास करते हैं, और वहाँ के जो युवक होते हैं उनके मेजबानी करते हैं, उनको खाना वगैरह परोसते हैं रात को, और सबके बीच आपसी बातचीत होता है, खेल कूद होता है, और जो जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके पहले जो है मैं घोटुल के बारे में आपको बहुत सारी बातें और बता चुका हूँ कि इसमें घोटुल में अलग अलग जो है तरह के जो कार्यक्रम है वो चलता है। ठीक है, एक कंघी वाला कार्यक्रम भी बताया था कि कैसे जो है लड़के कंघी बनाते हैं अपने हाथों से, और जो लड़कियां उसको लेकर अपने बालों में लगाकर गांव में निकलती है। मतलब ये समझा जाता है कि उस लड़की को उस लड़के का प्यार जो है जो है प्रभावित किया है ना, मतलब वो लड़की जो है लड़के को पसंद करती है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे ऑलरेडी आपको घोटुल के बारे में बातें बताया जा रहा हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ सबसे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे अभी फ्यूचर में, आपको देखने को मिलेगा। घोटुल से तो खासकर क्वेश्चन जो है आप डीप में बनेगा, तो याद रखिएगा।
ठीक है, तो इस अंश को क्या कहते हैं, मुद्दा पाटा, याद रखेंगे। मुद्दा पाटा किसको कहा जाता है, जब युवक जो है घेरे में घुसकर सिक्के उठाने की कोशिश करते हैं और जो युवतियां होती है उसको धक्का दे देते हैं, उसको मुद्दा पाटा कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका दीवार पाटा के बारे में, जो दिवाली के समय होता है। ठीक है, एक्चुअल में हमारे तरफ जो सुबह नृत्य होता है ना, वैसे वो दीवार पाटा है। सुबह नृत्य न बोलकर उसको दीवार पाटा कहा जाता है। ठीक है, उसमें भी वैसे उसी प्रकार का नृत्य किया जाता है, बस उसमें फर्क यह है कि उसमें सिक्का बिखेर के नृत्य किया जाता है। ठीक है, और घुटू से प्रारंभ होता है। अब हम बात करते हैं डिटोंग पाटा या गेड़ी नृत्य। ठीक है, आप जानते हैं गेड़ी नृत्य के बारे में सुने भी होगा, जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक, तो बालक गेड़ी का उपयोग हरियाली अमावस्या से आरंभ करते हैं, और जो हरियाली अमावस्या कब मनाया जाता है, सावन मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, गेड़ी पर चढ़ना भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जारी रहता है। याद रखेंगे कि अभी तक ये पढ़े होंगे कि आप जो है हरियाली अमावस्या या सावन मास की अमावस्या के दिन जो है गेड़ी चढ़ा जाता है, हरियाली मनाई जाती है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि गेड़ी कब तक चढ़ा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। तो भाद्र पक्ष के, है ना, जो भाद्र पक्ष के जो सूत्र है ना, जो भादो माह है उसके जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, 15वीं जो तिथि है, उस दिन तक ये जारी रहता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक युवक गले में टिमकी लटकाकर, याद रखें क्या लटकाकर, टिमकी लटकाकर संगत देते हैं। टिमकी और गेड़ी के भूमि पर आघात करने से तालमेल बनता है और एक जो है आवाज उत्पन्न होता है, जो लय बनता है। ठीक है, डिटोंग नृत्य या डिटांग नृत्य घोटुल के युवकों का एक प्रिय नृत्य है, याद रखेंगे। डिटोंग नृत्य जो है मुरिया जनजाति के जो घोटुल है ना, और जो युवक है उनके प्रिय नृत्य, याद रखेंगे। जितना भी नृत्य मैं बताऊंगा सब मुरिया जनजाति के ही नृत्य है, याद रखेंगे। तो एक दीवार पाटा हुआ, दूसरा होगा डिटोंग पाटा या गेड़ी नृत्य। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चिरहे पाटा। ठीक है, चिरहे पाटा याद रखेंगे, ये मुरिया जनजाति का विवाह नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो चिरहे पाटा मुरिया जनजाति का विवाह नृत्य होता है, याद रखेंगे। इस नृत्य विवाह मंडप में किया जाता है। इस नृत्य को कहाँ किया जाता है, जो विवाह मंडप होता है वही के आसपास किया जाता है, जिसको मांडा पाटा भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसको मांडा पाटा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं, तो बच्चे, बूढ़े, युवक सभी लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लकड़ी के कुछ पक्षी बनाकर उसे बांस के डंडे के ऊपर बैठा दिया जाता है। जैसे एक मान लो एक चिड़िया ऐसे बना दिया, ऐसा चिड़िया आप समझ लेना, ऐसा चिड़िया है, चिड़िया बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे 2 चिड़िया बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे चिड़िया बना दिया। अब इस चिड़िया से ऐसे रस्सी से बांध दिया जाता है और लकड़ी से ऐसे लटका दिया जाता है। अब रस्सी को खींचते तो दोनों चिड़िया एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, उससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, वाद्य यंत्र के, मतलब संगीत के रूप में किया जाता है ना, वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं, चिरहे बोलते हैं। चिरहे, चिरहे मतलब 2 चिड़िया आपस में टकराकर आवाज कर रही है, तो ये कहलाता है चिरहे। ठीक है, ये नृत्य जो है धीमी गति से चालू होता है, क्योंकि इसको जो खींचना है ऐसा धीरे धीरे चालू करते हैं और आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो ये नृत्य जो है धीमी गति से चालू होती है, लेकिन अंत में ये चलते चलते इतना द्रुत हो जाती है, इतना तेज हो जाती है कि ये इसको खींचने वाले जो है अपने आप में, क्योंकि नृत्य जब बढ़ता है तो लोगों को उत्साह बढ़ता है और ये जो जल्दी जल्दी इसको खींचते हैं तो संगीत भी बढ़ता है और नृत्य भी बढ़ता है। ठीक है, इस नृत्य के साथ किए जाने वाले गीत है ना, मतलब इस गीत के साथ किए जाने वाले नृत्य होगा, ये उल्टा लिखा है, किसको क्या कहते हैं, चिरहे पाटा कहते हैं। मतलब अब ये दोनों टकरा रहा है, टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न हो रहा है और इसी के साथ जो गीत गा गा कर लोग नृत्य करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चिरहे पाटा नृत्य कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चिड़िया के टकराने से जो आवाज उत्पन्न होती है उसको चिरहे पाटा कहा जाता है। और याद रखेंगे विवाह नृत्य मंडप में किया जाता है और ये मांडा पाटा नृत्य भी कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कक्सार पाटा या लिंगो पाटा। ठीक है, कक्सार पाटा मुरिया जनजाति का एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे कक्सार नृत्य जो है एक धार्मिक नृत्य होता है। अपने महादेवता लिंगोपन के सम्मान में ये जो है नृत्य किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि मुरिया जनजाति में कि वो लिंगोपन की ही संतान है, ऐसा माना जाता है, और घोटू संस्था उन्हें लिंगोपन नहीं प्रदान किया। साथ ही ये भी मान्यता है कि जो लिंगोपेन है वो प्रथम संगीतज्ञ थे और उन्हें वही लिंगोपेन जो है मुरिया जनजाति को 18 प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र दिए थे। ठीक है, और उन्हें नृत्य करना भी सिखाया था। याद रखेंगे शराब पीना ये भी सिखाया था। ठीक है, लिंगोपेन ने महुआ का मदिरा की खोज भी की थी। ये बात मुरिया के जो पुराण है, मुरिया पुराण, उसमें कही गई है, याद रखेंगे। ठीक है, मुरिया पुराण में बातें कही गई है, तो याद रखेंगे। तो लिंगोपेन ने महुआ की मदिरा की खोज की थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मुरिया कहते हैं कि लिंगो पिन्नू का गीत गाते हैं। लिंगो जो है पिन्नू का गीत गाते हैं। पिन्नू मतलब होता है भगवान ने दुनिया बनाई है, लोगों को बनाया है,
कुई, कुई मतलब गोंड जनजाति कुई जनों को उत्पन्न किया है, याद रखें। जो पिन्नु है वो किसको उत्पन्न किया है, कुई गोंड को उत्पन्न किया है। कक्षार नृत्य अत्यधिक लयात्मक नृत्य होता है, याद रखेंगे। इसमें युवक कमर पर जो है घंटी लगाकर या घंटी बांधकर नृत्य करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। घंटी ऐसे कमर पर बांधे रहते हैं, आपको ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पर घंटी बांधे रहते हैं, ऐसे घंटी लगा रहता है कमर पर और ये लोग नृत्य करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं पुष्प कुलांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्प कुलांग से क्वेश्चन पूछा गया और याद रखेंगे पुष्प कुलांग जो है पुरुष नृत्य है, पहले ही बता देता हूँ मैं, जिसमें चेलिक लिखा होगा है ना, वो पुरुष नृत्य होता है, पुष्प है ना, पुष्प कुलांग, चेलिक मतलब पुरुष, ठीक है। घोटुल के जो युवक होते हैं उसको कहते हैं, ठीक। तो पुष्प कोलांग नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुष्प कोलांग एक प्रकार का अभियान नृत्य है, याद रखना, ये एक यात्रा नृत्य है, अभियान नृत्य। आप देख रहे हैं ना, ये पुष्प कोलांग कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, पुष्प कोलांग कर रहे हैं, ये यात्रा नृत्य होता है, ठीक है। जिसका आयोजन घोटुल मुरियों द्वारा चैत मास में किया जाता है, याद रखें, कब किया जाता है इसका आयोजन, चैत महीना में आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस अवसर पर चैत्र दांदर और महुआ दांदर नृत्य किए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जो पुष्प कोलांग होता है उसी समय क्या किया जाता है, चैत्र दांदर और महुआ दांदर नृत्य किए जाते हैं। प्रत्येक गांव में चेलिक जो युवक होते हैं है ना, चेलिक और मोटियारी सर्वप्रथम गायता के घर जाते हैं, मतलब केवल जाने का काम करते हैं, पूजा पाठ करने के समय जो है मोटियारी मिलते हैं, बाकी नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक गाँव में चेलिक और मोटियारी सर्वप्रथम गायता के घर जाते हैं, ठीक है, और बाद में प्रत्येक घर पर जाकर चावल महुआ एकत्र करते हैं, फिर एक दूसरे के गांव में संपर्क स्थापित करने के लिए जाते हैं। यात्रा के पूर्व जो चेलिक और मोटियारी ग्राम की माटागुड़ी में जाकर तलूर मुत्ते की प्रार्थना करते हैं, याद रखें, तलूर मुत्ते है ना, जो भगवान है उसकी प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जो यात्रा है निर्विघ्न संपन्न हो, ठीक है। और जो तलूर मुत्ते हैं एक भूदेवी है, याद रखेंगे, है ना, तलूर मुत्ते कौन है, तो एक भूदेवी, याद रखेंगे। तो चेलिक और मोटियारी जाके पूजा पाठ करते हैं, गायता के यहाँ बैगा एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, उनके यहाँ जाकर जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद वो प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारा ये जो नृत्य है, मतलब जो चेलिक के द्वारा जो नृत्य किया जाएगा, जो पुष्प कोलांग किया जाएगा, वो निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा करके तलूर मुत्ते देवी से प्रार्थना वगैरह करते हैं। प्रार्थना वगैरह करने के बाद ये अभियान में निकलते हैं, ठीक है। अभियान में निकलते हैं, उसी के लिए जो चावल महुआ एकत्र करते हैं घर घर जाकर, ताकि आगे जब ये अभियान में जाते रहे, अगर भूख जहाँ रात्रि विश्राम होता है वहाँ जो है बीच में जो महुआ का जो इन लोग शराब जो बनाते हैं, जो चावल पेज वगैरह जो बनाते हैं उसका बनाकर इन लोग भोजन और शराब का सेवन कर सके, इसलिए इकट्ठा किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब मुरिया जनजाति के गीत और नृत्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको अपन देखते हैं। मुरिया के अधिकांश गीत प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं, याद रखेंगे। मोटियारी पहली पंक्ति में प्रश्न करती है, दूसरी पंक्ति में उसको उत्तर भी देती है। इन गीतों में पोला पाटा, पोला पाटा जो है प्रश्नोत्तर शैली के गीत है, मरम पाटा, करसाना पाटा या दीवार पाटा, ये चार नृत्य को याद रखेंगे जो प्रश्नोत्तर शैली के है। मुरिया जनजाति संगीत प्रिय जनजाति है, उनका किशोर जीवन जो है घोटुल से प्रारंभ होता है और वो नृत्य और गायन सीखते हैं, ठीक है, घोटुल में ही नृत्य और गायन सीखते हैं। घोटुल में किया जाने वाला नृत्य घोटुल पाटा कहलाता है, आपको मालूम होगा। नृत्य कई घंटों तक चलते हैं, ठीक है, बीच बीच में महुए की शराब सल्फी या चावल का लांदा भी पीते हैं लोग, याद रखेंगे। हर इंडाना, ठीक है, हर इंडाना मतलब जिसमें एक विशेष अवसर पर्व पर गाए जो नृत्य और गीत गाते हैं उसको हर इंडाना कहते हैं। हर इंडाना एक समूह नृत्य है जो वृत्ताकार में किया जाता है, याद रखेंगे। मुरिया समाज में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। हल्दी और तेल चढ़ाने का कार्य वधु की परिवार की स्त्रियां करती है ना, वर वधु, तो वधु की जो परिवार की, जो लड़कियों के परिवार की स्त्रियां करती है तेल चढ़ाने का कार्य। इस अवसर पर जो स्त्रियां है वो ना जमींदारिन देवी की आराधना करती है, याद रखेंगे। हल्दी और तेल चढ़ाते समय किस देवी की आराधना की जाती है मुरिया जनजाति में, तो जमींदारिन देवी की आराधना की जाती है, ठीक है। फुल्की पाटा एक यात्रा या अभियान का नृत्य होता है, याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें एक घोटुल के चेलिक, चेलिक मतलब पुरुष और मोटियारी मतलब युवतियाँ, ठीक है, युवक और युवतियाँ, तो जिसमें एक घोटुल के युवक और युवतियाँ एक दूसरे के गाँव में है ना, गाँव के जो घोटुल में जाके मित्र बनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। हुल्की पाटा नृत्य में अभियान किया जाता है, अभियान मतलब एक से दूसरे गांव में जाना और वहाँ के घोटुल के जो भी युवक है युवतियाँ हैं उनसे मिलना और मित्र बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक अभियान नृत्य। अब याद रखेंगे विवाह के अवसर पर चेलिक लिंगों के सम्मान में लिंगो पाटा नृत्य करते हैं। चेलिक मतलब युवक, युवक जो है लिंगों के सम्मान में लिंगो पाटा नृत्य करते हैं विवाह के अवसर पर। लिंगो पाटा एक अभियान नृत्य भी होता है, याद रखेंगे।
मुरिया का सबसे पुराना नृत्य हरिनाना है। क्या है? हरिनाना है। यह नृत्य अबुझ माड़ियों में आज भी प्रचलित है और हरिनाना नृत्य जो है अबुझ माड़ियों से ही मुरिया जनजाति लिए है, याद रखेंगे। सबसे पुराना नृत्य किनका है? अबुझ माड़ियों का, उनसे ही सीखे हैं कौन? मुरिया जनजाति। कोकोड़ा मतलब होता है बगुला, है ना। कोकोड़ा एक करसाना खेल या नृत्य है, याद रखेंगे, है ना। कोकोड़ा क्या है? एक करसाना। करसाना मतलब आपको बताया था जिसका कोई विशेष अवसर नहीं होता, उसको नृत्य को करने के लिए कभी भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं करसाना। तो एक करसाना गीत है और नृत्य भी है, ठीक है, याद रखेंगे। दंडामी मारियों में बहुत अधिक प्रकार के नृत्य नहीं है, परंतु उनका एक नृत्य बहुत प्रसन्न जो है बहुत प्रचलित है, जिसको बोलते हैं, है ना, गौर नृत्य। गौर के सिंगों का मुकुट बांध कर जो नृत्य करते हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना, जिसको गौर नृत्य, बायसन हार नृत्य कहते हैं, जो वेरियल एल्विन है उन्होंने कहा है, आप जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो गौर नृत्य है वो बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य है इनका, और गौर नृत्य के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, बायसन हार नृत्य के बारे में, ठीक है। एक्चुअल में उसको बायसन हार नृत्य नहीं कहा जा सकता, वेरियल एल्विन जरूर बोल दिया है, लेकिन बायसन का संबंध नहीं होता उससे, उसको गौर नृत्य कहना ही उचित होता है, ठीक है। चलिए अब मौर्य जनजाति में आपको बताया कि 18 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है, तो देखते हैं वो 18 प्रकार के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको मैं थ्योरी के रूप में लिखा हूँ ताकि आप इसको पढ़ते जाए और समझते जाए, क्योंकि इसमें पूरा वर्णन है, ठीक है। तो तालवाद, है ना, तालवाद मौर्य जनों के नृत्यों में आवश्यक अंग है, याद रखेंगे। मौर्य अनेक प्रकार के तालवादों का विकास किया है। निशान नंगाड़े का ही एक रूप है। निशान आप जानते हैं शादी ब्याह में बजता है, निशान नगाड़ा जैसा होता है वैसे ही होता है, बस निशान को कमर में बांधा जाता है। निशान नगाड़े का ही एक रूप है। यह विशालवाद है जो त्योहारों के अवसर जैसे यात्रा, मड़ई के अवसर पर डंडों से बजाया जाता है। देखे होंगे निशान शादी ब्याह में जो है कमर में बांध कर बजाया जाता है, जैसे नगाड़ा होता है वैसे ही होता है, बस उसमें ऐसे रस्सी लगा होता है, उसको कमर में बांधा जाता है, ठीक है, बजाया जाता है। नगाड़े के साथ मोहरी, ये मोहरी आपको दिख रहा होगा, मोहरी बजाई जाती है, जो सहनाई या नाद स्वरम सदृश का एक सुशीरवाद है। सुशीर मतलब फूंक के जिसको बजाया जाता है, सुशीरवाद है। एक अन्य तालवाद है गोगा डोल, याद रखेंगे, गोगा डोल। इसे गाय की खाल से ढकते हैं या बनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो गोगा डोल को किससे? गाय के खाल से मढ़ते हैं। यह कंधे पर से लटकता है और डंडे से, है ना, एक ही डंडे से त्योहार के अवसर पर बजाते हैं। एक और प्रकार का तालवाद है, ठीक है, जिसके दोनों ओर गाय की खाल से मढ़े होते हैं, इसको ढोल कहते हैं। ढोल तो आप देखे होंगे, दोनों तरफ से बजाया जाता है, गाय के खाल से उसको ढका जाता है। इसकी लंबाई 17 इंच और गोलाई में 15 इंच के लगभग ये होती है, उतना जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे। इसमें गोगा ढोल को याद रखेंगे, गोगा ढोल इसलिए याद रखना है क्योंकि इसको गाय के खाल से मढ़ा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नाद स्वरम का मतलब या होता है सहनाई, या इसको मोहरी ही कहते हैं, याद रखेंगे। कभी नाद स्वरम पूछ दिया जाए तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, मोहरी को ही ताश स्वरम कहते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं। एक अन्य प्रकार के तालवाद जिसे मांदरी कहते हैं, मांदरी आप जानते होंगे, है ना, मांदर देखे होंगे शादी ब्याह में बजता है, तो मांदरी कहते हैं। यह मिट्टी का बना होता है जिसे पकाया जाता है, देखो ये मिट्टी का ही बना है, इसको पकाया जाता है। देखो ये अलग अलग प्रकार का होता है मांदर, ठीक है। किसी का यहाँ पर जो है पतला होता है, इधर इधर चौड़ा होता है ना, कुछ ऐसे आकार में भी होता है, याद रखेंगे, इस आकार में भी होता है, ठीक है, इस प्रकार से भी होता है मांदर। तो अलग अलग प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे। जो कुम्हार बनाते हैं दोनों ओर पर मढ़ा होता है, देखो दोनों पर गाय का खाल इधर लगा होता है, ठीक है, मढ़ा होता है। इसका उपयोग विवाह के साथ किया जाता है। इसका आकार एक विशाल डमरू सदृश से होता है ना, डमरू टाइप का दिखता है। दोनों ओर पर ये चौड़ा होता है, बीच में सकरा होता है। ऐसे ही एक तालवाद जो बनावट थोड़ा भिन्न होता है उसको बोलते हैं परांग, है ना, इसको बोलते हैं परांग। इसको क्या बोलते हैं? परांग कहते हैं, याद रखेंगे, इसको परांग कहते हैं, ठीक है। ये डमरू आकार का होता है ना, इसको बोलते हैं बस मांदरी, इसको क्या बोलते हैं? मांदरी, ठीक है, याद रखेंगे, ये होता है परांग। परांग कहते हैं। दोनों ओर से गाय की खाल से मढ़ा होता है, देख रहे हैं आप, गाय की खाल है, मढ़ा होता है। इसका उपयोग मांदरी की भांति होता है। इसको कुल की मांदरी भी डमरू आकार का ही एक वाद्य यंत्र है, याद रखेंगे। तो मांदरी, कुल की मांदरी, परांग, ये सब एक प्रकार का मांदरी ही है, मांदर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो कुल की मांदरी होता है वो भी मांदर ही है, लेकिन एक छोटा रूप में होता है, ठीक है। मिट्टी का एक अन्य तालवाद होता है जो काफी छोटा होता है, जिसको कुंदरी कहते हैं, कुंदरी, है ना, कुल की मांदरी, ठीक है। ये अर्ध गोलाकार का होता है, इसे गोह की खाल से मढ़ा जाता है, याद रखेंगे, कुंदरी को याद रखेंगे, ठीक है। छोटा आकार का होता है, सेम ऐसे ही होता है। ये अर्ध गोलाकार होता है, पूरा गोलाकार नहीं होता, अर्ध गोलाकार होता है, ठीक है। और इसको किससे ढका होता है? गो की खाल से इसको मढ़ा जाता है, ढका जाता है। ये छत्तीसगढ़ में प्रचित टिमकी का ही रूप है, याद रखेंगे, ठीक है। ये कुंदरी जो किसका रूप है? टिमकी का रूप है, जिसे गले के सामने में लटका कर बजाते हैं।
किस आकार का होता है, ऐसा होता है। और इसके ऊपर जो खाल चढ़ी होती है वो गोह की खाल होती है, ठीक है। गले में इसको लटकाया जाता है और इसको लटका कर बजाया जाता है, ठीक है, जिसको ये टिमकी का एक प्रकार होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देते हैं घोटुल मुरिया के मध्य काष्ठ का एक तालवाद भी प्रचलित है, जिसको पिटोड़का कहते हैं, याद रखें। ये पिटोड़का आपको दिख रहा होगा, ये पितोड़का है, ठीक है। ठीक है, घोटुल मुरिया के मध्य, ठीक है, एक काष्ठ मतलब लकड़ी का एक तालवाद भी प्रचलित है, जिसको क्या बोलते हैं, पितोड़का कहते हैं, ठीक है। पितोड़का आप देख पा रहे हैं, ये फोटो में आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। दो देखो, इसको गले में लटका कर डंडों से बजाया जाता है, याद रखेंगे। इस वाद्य का प्रयोग घोटुल में तथा विवाह नृत्य में किया जाता है, इसको बोलते हैं पिटोड़का, है ना। इसका विवाह में वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। पिटोड़का का शाब्दिक अर्थ होता है बुलबुल पक्षी, याद रखेंगे, ठीक है। मुरिया में कुछ तंतु वाद्य यंत्र भी है, जैसे सारंगी, दुसीर और तोहली, याद रखें। कौन कौन से हैं, सारंगी, दुसीर और तोहली। सारंगी और दुसीर गज द्वारा बजाए जाते हैं। सारंगी लकड़ी के मोटे पटिये से बनाई जाती है, सारंगी जो है लकड़ी के मोटे पहिए से बनाई जाती है। उसके एक छोर के चौड़े भाग है को, है ना, एक 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 और क्या होता है, चौड़ा होता है, ऐसे चौड़ा, ठीक है। एक भाग जो चौड़ा होता है उसको पेट कहा जाता है, याद रखेंगे। खोखला बना लिया जाता है और इसे गो की खाल से मढ़ा जाता है। दूसरा नारियल की खोल से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी गो के चमड़े मढ़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। गज के तंतु घोड़े के, जो गज के तंतु होते हैं घोड़े के बालों से बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। गज के तंतु किससे बनाए जाते हैं, तो घोड़े के बालों से बनाए जाते हैं। गज बांस की खपची को मोड़कर बनाते हैं, ठीक है, जो बांस से बनाया जाता है गज को। और घोड़े के बालों से उसके जो तार है वो तैयार किए जाते हैं। टोहली जो है भारतीय सितारे का, जो भारतीय सितार जिसको बोलते हैं ना, तो टोहली जो भारतीय सितार का ही एक रूप है, ठीक है। और एक अन्य तंतुवाद प्रचलित है, जिसको डुमरी कहते हैं, डुमरी, याद रखेंगे। डुमरी जो गिटार के समान होता है ना, ये डुमरी दिख रहा होगा जो गिटार के समान होता है, ठीक है। इस वाद्य यंत्र में पीतल के तारों का उपयोग किया जाता है, जो पीतल के तार है इसका उपयोग होता है। इसमें विवाह के गीतों के साथ बजाया जाता है, ठीक है। अब आजकल ये देखने को नहीं मिलता, तो याद रखेंगे, ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्र है। पिटोड़का क्या होता है वाद्य यंत्र, इसका उपयोग कब किया जाता है, सबको याद रखेंगे। 18 प्रकार के वाद्य यंत्र का वर्णन है मुरिया जनजाति में, ठीक है। अब उसके बाद तोड़ी, तोड़ी आप जानते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा तोड़ी। तोड़ी शिकार हेतु प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। सींग के समान दिखता है ये, ठीक है। पहले इसे भैंसे के सींग से बनाया जाता था, अब इसको टेराकोटा से बनाया जाता है, ठीक है। आजकल घड़वा शिल्पियों से कसकुट का बनाना इसको प्रारंभ कर दिया गया है, ये अधिक लोकप्रिय आप देखते हैं, ठीक है। घोटुल के युवक और गांव के लोग संदेश पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसे हुकुम भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसको क्या कहा जाते हैं, हुकुम भी कहा जाता है। इसका उपयोग पारद पर्व, शिकार के समय भी इसका उपयोग किया जाता है। पारद का आयोजन कब होता है, खरीफ बुआई के पूर्व किया जाता है। पारद का जो आयोजन है खरीफ फसल बोने से के पूर्व जो है पारद का जो है आयोजन किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बस्तर के जो मुड़िया जनजाति है उसमें बांसुरी भी हमको देखने को मिलता है, जिसको सलोड़ हुसोड़ या हलूड़ कहते हैं। बांसुरी को क्या बोलते हैं, सलोड़, हुसोड़ या हलूड़ कहते हैं। ये भारतीय बांसुरी का ही एक प्रकार है, जैसे भारतीय बांसुरी है बस उसी का ही प्रकार है, याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, ये आपको जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं मोरचंग। क्या बोलते हैं इसको, ये जो दिख रहा है ना ये है मोरचंग, ठीक है। इसको भी फूंक के ही बजाया जाता है, मोरचंग, ये है मोरचंग, ठीक है। आजकल इसका उपयोग भारतीय संगीत में भी होने लगा है। लोहे का बना हुआ मोरचंग भी यहाँ प्रचलित है, जिसको ज्यूप हार्प भी बोलते हैं, जिसे यहाँ कचतो हिंदर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कचतो हिंदर। मुरिया अपनी भाषा में इसको कचतो हिंदर कहते हैं। इसको बस्तर के गोंड लोहार ही बनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसको कौन लोग बनाते हैं, तो बस्तर के जो गोंड लोहार है वही लोग इसको बनाते हैं, मोरचंग को, ठीक। अब ये आप दिख रहा होगा कमर पे आपको घंटी है ना, पैर यहाँ पैर पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये लोग भी जो घंटी यहाँ पैर पे भी पहनते हैं। तो फिलहाल कमर का आप घंटी ये देख पा रहे हैं, जिसको मुयांग घंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मुयांग घंटिया कहते हैं। इस पर कमर पर ये बंधा होता है और देखो इसके नितंबों तक ये लटका होता है। ये लोग जैसे ही कमर को हिलाते हैं ना तो ये बजता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है और उसी ध्वनि पर ये लोग जो है अपना नृत्य जो है प्रारंभ करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो मुयांग घंटी है कमर पर इस प्रकार से बांधी जाती है कि नितंबों पर लटकते रहते हैं। ये घंटियां पीतल की बनी होती है, ठीक है। नृत्य के समय युवक नितंबा को लयात्मक रूप से हिलाते हैं और ये आपस में टकराकर ध्वनि होती है, संगीतमय ध्वनि सृजित करती है। बस्तर के ही घड़वा शिल्पी पीतल या कसकू के ढलाई करके बनाते हैं। किससे बनाते हैं इसको, पीतल या कसकू के ढलाई करके इसको बनाया जाता है।
नृत्य के लिए कसकुट के ही पैजन पहनते हैं, ठीक है, पैजन पैरे पहनते हैं जिसके अंदर लोहे की या पीतल की गोलियां भरी होती हैं। ये सभी नृत्य वाद घोटुल की चेलिकों द्वारा, पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होती है। मोटियारी युवतियां नृत्य में छोटे छोटे चिटकुल का प्रयोग करती हैं जो छोटे मंजीरे की स्थान का ही रूप है। इन्हें यहीं के घड़वा शिल्पी बनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो मुयांग घंटिया है वो पुरुषों द्वारा, और साथ ही जो पैजन है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, और जो युवतियां हाथ में लेकर जो घंटिया मतलब जो बजाती है, जिसको छोटे मंजीरा का रूप होता है, जिसको चिटकुल कहते हैं, ठीक है, ये चिटकुल बजाती है और ये कमर को हिला हिला कर डांस करते हैं और उससे ध्वनि उत्पन्न होता है और इनका जो डांस है वो तेज हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ये रहा मुरिया जनजाति के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए जो है आप हमसे जुड़िए, क्योंकि आपको एक समय आपको इतना वृहद कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल पर कि आपसे छत्तीसगढ़ का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ जो है नहीं छूटेगा, है ना। केवल अपन जो है वही प्रश्न नहीं पढ़ते जो आया हुआ, हम वो प्रश्न भी सम्मिलित करते हुए अब चलेंगे ताकि भविष्य में आप 1 नंबर 2 नंबर के कभी 1-2 नंबर के लिए पेपर थे न छू चुके, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, दिमाग में अगर आपका बैठा है तो आप जो है कहीं ना कहीं के क्वेश्चन को हैंडल करना सीख जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण जो है लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोशिश रहेगा कि बहुत जल्द मैं कंटिन्यू वीडियो आपको दे पाऊँ। बस कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।